राम राम सभी भाइयों को। ये हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई की बस खराब हो गई थी। तो इमरजेंसी में फ़ोन आया कि तुम्हें जाना है वहाँ पे और गेस्ट को उठा के और मथुरा वृंदावन ऋषिकेश ये सारा जो है टूर करवाना है। तो हम फटाफट निकल चुके हैं और अपना टूर गेस्ट को लेने के लिए पिकअप करने के लिए चले गए हैं जहाँ पे ऋषिकेश वगैरह सारा टूर में घुमाना था गेस्ट को। फिर हम जैसे ही पहुंचे गाड़ी को शिफ्ट करा, गेस्ट को अपने बस में बिठाया। गेस्ट बेचारे गर्मी में 6 घंटे से परेशान हो रहे थे रोड पे, तो उनको बिठाया और ये दूसरे वाले ड्राइवर से पूछा भाई क्या क्या तकलीफ हो गई, तो ये बता रहा कि इतना परेशान हुए। फिर हम निकल गए हैं और फिर वहाँ पे हम पहुंचे शाम को। ड्राइवर को बोल के गाड़ी रोक के और रात का डिनर प्रिपरेशन करवाने के लिए, या रात को डिनर वहीं बनाएंगे गेस्ट खुद और वहीं खाएंगे। तो हमने भी अपनी कमर को सही कर दिया और देखने लगे क्या करते हैं। तो गुजराती खाना अच्छा वैसा ये बनाना चालू किया। फिर बना के फिर खा के फिर हमें निकलना था आगे नाइट जर्नी करके। तो रात को हमने निकल के और वृंदावन पहुंचना था। तो ये रात भर गाड़ी चली है। तो सीधा हम चले गए वृंदावन के लिए। मैं भी गाड़ी के साथ चला गया था क्योंकि मुझे भी जहाँ ऋषिकेश घूमना था। तो इसी यही बहाना था कि अच्छा फ्री में तो टूर ऐसे ही हो सकता है कि बस के साथ चले जाओ और अपना अकोमोडेशन और खुद का खर्चा करो। तो ये मैं निकल चुका था। फिर हम सुबह पहुंचे वृंदावन के लिए। सुबह सुबह ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह देखो क्या व्यू है, सुबह 5 बजे का। और फिर हमने सुबह 9 बजे के आसपास हमें सॉरी वृंदावन पहुंचे। तो ये जय गुरुदेव रक्षन में मंदिर है, कोठी है बाबा की। बहुत इंडिया में हर जगह से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। फिर मैं गाड़ी को वहीं छोड़ के नहा धो के मैं ऑटो में चला गया। गेस्ट अपनी काफी घूमने के लिए गए, मैं पूरा चला गया एक्सप्लोर करने। फिर शाम हुई, शाम को प्रेम मंदिर देखा, प्रेम मंदिर में घूमे और थोड़ा एंजॉय किया। बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत रश था, गर्मी भी बहुत थी। फिर उसके बाद में जो है हम इस्कॉन टेम्पल गए। वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा वाइब थी वहाँ पे। भगवान के दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा। ये है ठाकुर जी, ये ठाकुर जी के दर्शन कर लो भाई ऊपर से। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे कीर्तन का आनंद लिया। कीर्तन चल रहे थे। फिर वापस से जो है हम गए अगले दिन उठ के। ट्रैफिक जाम चल रहा था और फिर गोकुल में ट्रैफिक जाम था, गोकुल भी ले गए। रमन रेती हमें जाना था। फिर हमने वहाँ पे एक महाराज को पकड़ा और वो हमें रमन रेती के लिए लेके गए। यहाँ पे ट्रैफिक में धीरे धीरे रेंगता ट्रैफिक रमन रेती के लिए पहुंचा। ये महाराज हमें जो है पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं रमन रेती के लिए कि वहाँ पे कृष्ण भगवान कैसे क्रीड़ा किया करते थे। और ये सब इतिहास यहाँ का हमें बता रहे हैं। ये रेती है, इसमें लौटना पड़ता है। फिर हमारे कस्टमर जो थे, गेस्ट थे, वो भी अच्छे से सुन रहे थे और उन्होंने तैयारियां कर दी लौटने की। और ये सब अभी तैयारी सुन रहे हैं महाराज की बात ध्यान से। अब ये यहाँ पे कृष्ण भगवान जहाँ पे रेती में क्रीड़ा किया करते थे, खेलते थे, वैसे अब ये भी थोड़ी देर में प्लान बना के अभी थोड़ी देर में लौटेंगे यहाँ पे रेती के अंदर। तो ये है सब, महाराज हमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 500 रुपये में महाराज घुमाने के आए, पर ये 500 रुपये में इतने कम पैसे में कैसे घुमा रहे हैं पूरा दिन, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 500 रुपये में होता क्या है। तो वही मैं सोच रहा था। पर फिर धीरे धीरे जाके आगे जाके पता चलेगा क्यों घुमा रहे 500। કંચેરજો નહીં બેન જે પુણ્ય મળી જાય તો અહીંયા રહી જશે. अब ये हमें जो है एक अलग मंदिर में लेके गए जहाँ पे बिल्कुल भीड़ कम थी। पूरे ये अपना हर जगह भीड़ थी, यहाँ भीड़ थोड़ी कम थी। तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये 500 रुपये में क्यों घुमाते हैं। ये पूरा हमें इतिहास समझा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है। तो यहाँ पे ये हमें चंदा जो डोनेशन के लिए फोर्स करते हैं, यहाँ पे इनको क्या 50% कमीशन मिलता है। जैसे 10,000 किसी ने डोनेशन करा गौशाला के नाम पे और ऐसे ऐसे ये बोल के उसको डोनेशन करवाते हैं। और 50% ये कमीशन इनको मिलता है, 50% जो मंदिर है उनके पुजारियों को मिलता है।
ये बात बाद જે में અમારા बताई, लेकिन તમારા आप भी ઘરમાં कभी बस के साथ ચોકડી गए होंगे થાય तो यहाँ पे जरूर તમે ये પૂજા लिखे गए કરો होंगे आप। છઠ્ઠીની આ फिर યશોદાને हम यहाँ से પૂજા કરો निकले और ये जो है गन्ने के जूस के लिए रुके, जुगाड़.com वाला गन्ना ट्रैक्टर के अंदर इन्होंने पूरा एक एक घर नीचे घर ट्रैक्टर के अंदर पूरा इन्होंने जुगाड़ कर रखा है, चरखा फिट कर रखा है। और ये बेचारा अपने परिवार को पालने के लिए ये अपनी जुगाड़ फिट करके वो ट्रैक्टर के अंदर ऐसा गन्ने का जूस बना के देता है भाई। फिर इधर ये पार्किंग में थोड़ा खड़े हो गए, ये देखा, यहाँ पे फिर हमने इनके पार्टी की अच्छे से चाय वाय पिलाने के लिए रोका, चाय वाय पिलाई। फिर अगले सफ़र के लिए वापस हम निकल चुके हैं। फिर ये निकले हैं सीधा हरिद्वार। हरिद्वार अर्ली मॉर्निंग पहुँचे और ये पूरी पास में हरिद्वार की जो है गंगा रिवर है, माँ गंगे, वो साथ में चल रही है। सुबह का टाइम है, ये 5:30-6 बजे का ये सारा जो है रिवर है। फिर यहाँ से फिर हम गए नहाने के लिए गंगा रिवर के अंदर, और वहाँ पे हम अपने पाप को धो देते हैं, एक साल के जितने पाप हुए हैं वापस से। ये ये देखिए, ये गंगा रिवर है, और गंगा रिवर के चले गए हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ा हमने मछलियों के लिए दाना डाला, थोड़ा पुण्य कमाने की कोशिश करी, जिससे वापस रिस्टार्ट हो जाए तो वापस से नए पाप करने के लिए तैयार हों आगे वापस 2027 में। ये पूरा गंगा रिवर है, ये रिवर के पूरे नज़ारे आपके सामने। ये लोग हैं सब अपने अपने पाप धो रहे हैं माँ गंगे में। ये देखिए सारा। फिर हम आगे निकल गए आरती के लिए, जगह ढूंढने के लिए कि हम कहाँ बैठे हैं आरती का आनंद ले सकें। ये रास्ते में चलते चलते बहुत दूर से गई, पाँव रखने की जगह नहीं है, बहुत लोग हैं यहाँ पे। ये फिर एक के ऊपर एक पाँव रख रख के लोगों के बीच में जाके हम सीधा सही जगह पे पहुँचे नीचे। आरती का अच्छा व्यू के लिए पहुँच गए हैं अपनी सही जगह पे। यहाँ से अब हमने आरती शूट करने के लिए बैठे पूरे गुजराती ग्रुप के बीच में। अब मैं अगले दिन वापस से स्कूटी वहाँ पे ढूंढी, स्कूटी ली, 700 में मेरे को स्कूटी मिली ऋषिकेश जाने के लिए। ये गाड़ी पूरी मैंने उससे चेक करवाई, चेक करा के और फिर स्टार्ट करी मेरी जर्नी ऋषिकेश की। बहुत टाइम से सोच रहा था ऋषिकेश जाना है, तो इसी बहाना मेरे को एक ग्रुप का बहाना से मैं चला गया उसके ग्रुप के साथ। ये पूरा वहाँ का जो है रास्ता है, 30 किलोमीटर वहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश का रास्ता है। यहाँ से मैं निकल गया ऋषिकेश के लिए। घर में बहुत सी आई, पर क्या करे, जाना तो था ही। तो निकल गए हमारे ऋषिकेश वाले ट्रिप के लिए। अच्छे से गाने सुनते सुनते पहुँच गए ऋषिकेश। पर गर्मी तो बहुत थी, चक्कर आने लगे रास्ते में, इतनी गर्मी थी। तो धीरे धीरे पानी पीते पीते, लस्सी छाछ पीते पीते पहुँचे हम ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश पे हमने घूमा सॉरी राम झूले का यह व्यू है। ये राफ्टिंग वगैरह नीचे हो रही है, राफ्टिंग करवा रहे हैं राम झूले पे। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा गाड़ी को पार्क करके मार्केट में थोड़ा सा लस्सी वस्सी पीने चले गए वापस। मार्केट एक्सप्लोर करा गर्मी में। फिर उसके बाद हम निकले वापस से, सोचा कि अब जाया जाए वापस राफ्टिंग के लिए। थोड़ी ये फिर रास्ते में हमने नीर वाटरफॉल देखा, वहाँ पे मैंने भी गाड़ी घुसा दी, जाम इतना था पूछो। मैं 15 मिनट खड़ा रहा वहाँ पे इस चीज़ का थार को निकलने के लिए। फिर वहाँ पे हमने नीर वाटरफॉल को एक्सप्लोर किया, ये थोड़ा सा नीर वाटरफॉल देखा, और मैंने भी 2 डुबकी मार ली अपने जो है गर्मी हटाने के लिए। फिर उसके बाद मैं राफ्टिंग वाले की गाड़ी में बैठा, 700 पर मेरा पर पर्सन का जो चार्ज लिया राफ्टिंग के लिए। 9 किलोमीटर की राफ्टिंग थी, और फिर मैं अपने राफ्टिंग करने के लिए रेडी रहा। जो जिस चीज़ के लिए मैं आया था, जो मेरा वहाँ पे ये पूरी ट्रिप अभी स्टार्ट हो रही थी मेरी। ग्रुप की तो कब से ही हो गई, पर मेरी ट्रिप अभी स्टार्ट हो रही थी। ये थोड़ा सा
सेल्फी वेल्फी ले ली भैया कावड़े में। अब ये राफ्टिंग के लिए तैयार है, नंगे पैर जा रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं खतरनाक, कैसे कैसे करके बोट तक पहुंचे हैं राफ्टिंग के लिए। अब राफ्टिंग करना चालू करेंगे हम। ये आ गई हमारी बोट, ये गई भाई कुछ से ही पहले तो कूद गया अंदर पानी में, थोड़ा ठंडा हो गया। राफ्टिंग चालू होती पानी में गिरे हम तो पहले। ये मेरा ग्रुप था साथ में राफ्टिंग वाला, ये वो लोग हैं सारे। फिर इधर राफ्टिंग स्टार्ट करी है, देखिए राफ्टिंग का मजा आ रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 700 रुपये वसूल है भाई राफ्टिंग के। सभी भाइयों कभी भी जाओ राफ्टिंग करना मत भूलो, ऋषिकेश जाओ तो राफ्टिंग तो करना ही करना है। गेहूँ छोड़ के मक्की खाना, पर राफ्टिंग तो कभी भूल ना जाना, राफ्टिंग जरूर करना वहाँ पे। फिर ये वापस से हम अंदर पानी में कूदेंगे गर्मी के ऐसा खत्म करने के लिए, ठंडा ठंडा चिल चिल पानी। तो ये थोड़ा सा पानी के अंदर थोड़ा चिल करके और राफ्टिंग का मजा लेंगे। 1 घंटे की राफ्टिंग के की, नजदीक मत रहना, ठीक जीवन सफल हो जाओ राफ्टिंग का। है? ओके, उल्टा चलाएंगे अब, ये ऑल देखिए बैक वापस, पैडल। अब थोड़ा थक गया, धीरे धीरे मारेंगे। अब रिवर्स पेडल चल रहे हैं भाई, अब उल्टा चल रही है राफ्टिंग, उल्टी चल रही है। ओके, स्टॉप। चलने तो राफ्टिंग को उल्टे चलने दो। ये तो है पूरे नज़ारे राफ्टिंग के हमारे वापस। अब जा रहे हैं हम पैदल पैदल कैफे, द लिटिल बुद्धा कैफे, जो वन ऑफ बेस्ट कैफे है ऋषिकेश का। यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ बैठ के थोड़ा कुछ खा लेंगे, पेट पूजा करेंगे और आनंद लेंगे थोड़ा कैफे का 1 घंटा। ये हमारे पूरे जो कैफे है द लिटिल बुद्धा, वहाँ का पूरा व्यू है, रिवर है, गंगे गंगे मैया जो है पास से रिवर व्यू है पूरा माँ गंगा का। ये एक्सप्लोर करके फिर मैं वापस से अपने होटल चला गया। फिर ये रात को थोड़ा सा पुण्य वाला काम कर लेता हूँ। ग्रुप की बची हुई पूड़िया जो थी वो हमारे नंदी महाराज को खिलाते हुए, तो थोड़ा पुण्य करना भी जरूरी है। तो ये है हमारे नंदी महाराज, जो बची हुई पूड़िया हम उनको खिला रहे हैं। तो अब जो है ये हमारे यहाँ से टूर वापस आगे जाता हुआ, ये वापस हमारी नाइट जर्नी खाटू श्याम जी पहुँच गए हम रात को। तो खाटू श्याम जी यहाँ पे स्टे करेंगे हम आज खाटू श्याम जी में, और फिर हम आगे निकलेंगे सुबह दर्शन करने के बाद। ये खाटू श्याम जी है, आप जानते होंगे गेट बहुत फेमस है खाटू श्याम जी का। फिर ये दर्शन है, फिर हम पहुँचे सालासर बालाजी। सालासर बालाजी में ये आपको दर्शन करा रहे हैं सालासर बालाजी, और फिर हम बैक टू उदयपुर वापस आ गए। जय हो गंगा मैया की।